हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बहुत दिनों के बाद अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने दूसरा चैप्टर लेकर के आया हूं आर्य सवाल नवीन अंकगणित का, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है उससे संबंधित बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोगों को बेसिक के साथ समझाने वाला हूं कि हम लोग लसा मसा को कैसे भी बहुत आसानी से एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं, कि ताकि आपका आने वाला एग्जाम में जो सचिवालय सहायक का एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो उसमें आप बहुत आसानी से समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं कि लसक क्या है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि लसक के बारे में, यानी कि जिसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। मैं लघुत्तम समापवर्त्य का पार्ट 1 वीडियो लेकर के अभी आप लोगों के सामने आया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपको लघुत्तम समापवर्त्य जानने के लिए सबसे पहले जब आपको नाम, जो चीज का नाम है, तो पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपको उस नाम का क्या मतलब है। उसका अगर हम डिफिनेशन समझते हैं अच्छी तरह से, तब हम यह अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि उसके आधार पर हम आगे कहां तक बढ़ सकते हैं, कैसे समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं लसा का डिफिनेशन दिखाना चाहता हूँ। बोर्ड पर मैंने भी लिख दिया है। तो लसा का डिफिनेशन है, सबसे पहले आप देखिए, हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य को शॉर्ट में बोलते हैं एलसीएम, या लसा भी कहते हैं। ल से लघुत्तम, स से समापवर्त्य। और एलसीएम का देखिए आपका फुल फॉर्म होता है, एल से होता है लोवेस्ट, सी से होता है कॉमन, और एम से होता है मल्टीपल। आपका इसी के नाम में ही स्पष्ट है इसका डिफिनेशन। जैसे डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्याओं से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाती है। आपको डिफिनेशन हर हाल में बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि अगर आप डिफिनेशन समझ जाएंगे तो इसके बाद आप आसानी से प्रॉब्लम को भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन के कुछ उदाहरण पर गौर करते हैं कि हम लोग कैसे बहुत ही आसानी से लसा को, जैसे छोटा छोटा अगर हमको लसा निकालना है तो डिफिनेशन के आधार पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझाइए, कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं। चलिए हम उदाहरण आपको लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं 4, 8, 12, सपोज दैट हमको इसका लघुत्तम निकालना है। तो मैं डिफिनेशन पर गौर करेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दी हुई संख्याओं से भाग दें तो अब पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 4 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए। अब वैसा संख्या जो तीनों से कटे, तीनों से कटने वाली तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है। तो देखिए, आपको लघुत्तम के आधार पर आपको करना क्या है, आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसमें से बड़ा संख्या को देखिएगा। आप यहाँ देखेंगे कि बड़ा संख्या आपका क्या है, 12। अब आपको करना क्या है कि 12 का आप मल्टीपल लेते जाए, या 12 का पहाड़ा पढ़िए। जैसे अगर आप लेते हैं तो आपको आएगा 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, इस तरह से बहुत सारा आएगा, 12 5 60, 12 6 72, बहुत सारी संख्याएं आएगी। अब यहाँ डिफिनेशन कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन दी हुई संख्या से अगर हम भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाना चाहिए। अब हम इन्हीं संख्याओं में से कोई ना कोई संख्या मेरा होगा जो लसा होगा। जैसे अगर हम 12 पर गौर करते हैं तो 12 देखिए आपका 12 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 8 से आपका नहीं कटेगा, तो इसलिए यह संख्या आपका नहीं होगा। अगर हम 24 पर गौर करते हैं तो यह आपका 12 दूनी 24, 18 की 24 और 4 छक्का 24 कट जाएगा। अगर हम 36 पर गौर करते हैं तो 12 तिया 36 कटेगा, लेकिन 8 से यह नहीं कटेगा। अगर 48 पर गौर करते हैं तो 12 चौके 48, 8 छक्का 48 और 4 से 12 नृत्य कट जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम 2 संख्या पर उदाहरण दे रहे हैं तो एक यहाँ पर अगर हम 24 चाहेंगे तो ले सकते हैं, और एक आपका हम 48 भी चाहेंगे तो ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखिए 72 भी चाहिएगा तो देखिए 12 छक 72, 8 9 72 और 4 से आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपका सब कट जाएगा तो निश्चित है कि 24, 48 या 72, ठीक है, 72 आपका 18 चौक 72 कटेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर कह रहा है कि मेरा डिफिनेशन कहता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन दी हुई संख्याओं से अगर हम भाग देते हैं तो पूरा का पूरा कट जाएगा।
तो अब सवाल यह आता है कि यह 24, 48, 72 ये सारी संख्या है या और बहुत सारा संख्या हो सकता है जो इन तीनों संख्या से कटेगा, लेकिन इसमें हमको लेना कौन सी संख्या है? लेना है हमको सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो मेरा संख्या छोटा होगा उसी को हम लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 24, 48 और 72 में सबसे छोटा संख्या आपका है तो 24 है। और 24 ही ऐसा संख्या है जो आपका 12 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और आपका 4 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब है कि हम डिफिनेशन के आधार पर अगर हम चाहेंगे तो छोटी छोटी संख्याओं को बिना कुछ किए हुए हम आसानी से उसका लघुत्तम हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लघुत्तम कितना हो गया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एलसीएम बराबर मेरा हो गया 24 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको आप समझ गए होंगे। तो एक है आपका डिफिनेशन के आधार पर छोटी छोटी संख्याओं को बिना कुछ किए आप आसानी से मौखिक भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आपको बड़ी संख्या का मल्टीपल आगे मालूम होना चाहिए। अगर और उदाहरण अगर हम लेकर के देखें, जैसे 8, 12, 16, 8, 12, 16 या और अगर हम लेना चाहेंगे 24, ठीक है। अगर हम इसका उदाहरण लेते हैं कि चलिए इसका लसा क्या होगा, तो 8, 12, 16, 24। सबसे पहले हम गौर करेंगे इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या आपका है 24 है। तो 24 का हम लोग पहले क्या करेंगे? मल्टीपल निकालेंगे। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 बचे 20 से इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आपका मल्टीपल होगा। लघुत्तम और समापवर्ती और समापवर्तक मैं थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देना चाहता हूं कि समापवर्ती का मतलब होता है मल्टीपल, अपवर्ती और अपवर्तक यानी अपवर्ती यानी कि मल्टीपल यानी किसी भी संख्या का गुणज। यानी जैसे अगर आपको 3 का अपवर्त लिखना हो तो आप 3 का पहाड़ा पढ़ जाइए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये सब आपका क्या है? अपवर्त है, ठीक है। और अपवर्तक के मतलब होता है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक निकालना है, मतलब कि वह संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी। जैसे अगर आपको 8 का अपवर्तक निकालना हो तो 8 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, आपका 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो आप अपवर्त और अपवर्तक, तो इसमें लसा मसा निकालने में अपवर्त अपवर्तक का यूज होता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं अपवर्त का। जैसे यहाँ लिखा हुआ है समापवर्त, इसमें अपवर्त लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 8, 12, 16, 24 का अगर हम लसा निकालना चाहेंगे तो 24 का मल्टीपल पढ़ रहे हैं 24, 24, 48, 24, 72, इस तरह से बहुत सारा आएगा। अब हम चेक करेंगे कि कौन कौन ऐसा संख्या है जो चारों से कट रहा है। जैसे अगर हम 24 देखेंगे तो आपका 24 से कटेगा, 12 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन 16 से आपका नहीं कटेगा। तो ये तो आपका होगा नहीं। इसके बाद अगर हम 48 देखेंगे तो 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 12 चौके 48 और 8 छक्का 48, यानी कि आपका पहला इसमें आपको 48 मिला। आप यहां से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब पहला हमको जो मिल गया वही तो मेरा छोटा होगा ना। तो आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका लसा क्या होगा। और उदाहरण अगर हम देखेंगे कि 72 को देखेंगे तो 24 तिया 72, क्या 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। 96 को अगर हम देखेंगे तो 24 चौके 96, 16 छक 96, 12 8 96 और 8 से 12 में होते 96, यानी कि अगला आपको 96 होगा। लेकिन अब सवाल है कि हमको आगे तो बढ़ना ही नहीं है ना। हमको तो यहीं पर क्लियर हो गया कि जब हमको पहला ही ऐसा संख्या मिल गया इसके मल्टीपल में तो वही तो सबसे छोटा मिला जो ये चारों से हमको कट रहा। तो इसका मतलब है कि हम यहीं पर आराम से मान देंगे कि मेरा 48 ही लघुत्तम हो जाएगा, क्योंकि 48 ऐसा संख्या है जो 8, 12, 16, 24 तीनों से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आप लसा को डिफिनेशन के आधार पर छोटी छोटी संख्याएं जिसको आप लोग को भाग विधि से निकालने में वक्त लगता है, आप बहुत आसानी से आप इसका डिफिनेशन के आधार पर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप लसा का डिफिनेशन से कैसे छोटी छोटी संख्याओं को लसा निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लसा की को हम लोग किन किन विधियों की सहायता से निकाल सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखिए, एक तो आपको डिफिनेशन हम समझा दिए, इसके अलावा 3 विधियां और है जिसको आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि लसा की निकालने की महत्वपूर्ण विधियां कौन कौन है। तो देखिए लसा निकालने की मुख्य रूप से 3 विधि है। एक तो मैंने आपको डिफिनेशन के आधार पर लसा निकालना समझा दिया, जो कि आपको सबसे आसान और अगर सबसे बेस्ट हम समझते हैं तो वह है आपका डिफिनेशन मेथड। आप छोटे छोटे लसा जिसमें आपको वक्त लगता है आसानी से डिफिनेशन के आधार पर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए समझते हैं इन 3 विधियों को भी समझते हैं जिस पर भी प्रश्न आपको बनाने का मौका मिलेगा।
सबसे पहले देखिए हम लोग भाग विधि को समझते हैं। भाग विधि के आधार पर लसा को निकालना। तो देखिए अब जैसे हम लोग अभी निकाले, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग अभी निकाले कि 8, 12, 16 या 24 इस तरह से निकाले। तो भाग विधि में हम लोग करते क्या है कि भाग विधि में सबसे पहले, जैसा कि अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद होता है 3, 5, 7। तो भाग विधि में कहते हैं हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग कर लेते हैं और सबसे पहले जो मेरा पहला अभाज्य संख्या होता है उससे भाग लगाने की कोशिश करते हैं। और इसका नियम यही है कि आप जो भी आपका सबसे पहला अभाज्य संख्या है, जैसे मान लीजिए सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2, अगर आप 2 से भाग देने के लिए यहाँ पर लगाइए, लेकिन सवाल है कि 2 से भाग आपका तभी लगेगा जब कम से कम 2 से आपका 2 संख्या कटना चाहिए। अगर 2 से 2 संख्या कटने के लिए हमको अगर मान लीजिए इसमें नहीं रहता है तो हम अगला बढ़ेंगे, 3 पर बढ़ेंगे। अगर 3 वाला भी 2 को नहीं मिलता है कटने वाला तो हम अगला बढ़ेंगे, 5 पर बढ़ेंगे। लेकिन लगाएंगे इसमें नियम क्या है कि हम लोग पहले 2 से शुरू करेंगे, उस पर नहीं मिलेगा तब हम 3 से शुरू करेंगे, उस पर नहीं मिलेगा तो हम लोग 5 से शुरू करेंगे, फिर 7, इस तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ है 8, 12, 16, 24। तो यहाँ पर तो 2 से आपका 4 को कट जाएगा, तो निश्चित है कि आपका 2 से यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से 4 होते 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 से 12 दूनी 24। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस मेथड को, लेकिन फिर भी हम आपको प्रकाश डाल रहे हैं क्योंकि हमको बेसिक से पढ़ाना है। फिर इसके बाद हम लोग इसको पुनः देख रहे हैं कि 4, 6, 8, 12, फिर 2 से कटेगा, तो फिर से हम लोग 2 से इसको लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्का 12। फिर देख रहे हैं कि 1, 2, 3 को भी 2 से और कटेगा, तो फिर हम 2 से ही लगाएंगे। फिर लगाएंगे यहाँ 2 से 2 इकाई 3, 2 दूनी 2 तिहाई 6। अब देखेंगे कि 2 से कटने वाला एक ही है, इसलिए अभी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगला चूंकि भाज्य संख्या क्या होता है 3 होता है, तो 3 से कटने वाला मेरा यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 3 से लगाएंगे। तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 1 उतरेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 उतरेगा और यहाँ 1। अब देखेंगे कि कोई भी ऐसा हमको संख्या नहीं मिल रहा है जो मैंने 2 हो और अभाज्य संख्या से कटे, क्योंकि यहाँ 1 1 1 और 2 मिल गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इस मेथड में लास्ट में जो आपका बचता है उसको हम लोग सबको गुना करके ही हम उसका आंसर लिख देते हैं। जैसे तो इसका हो जाएगा कितना आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, और गुना करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। आप लोग को डेफिनेशन मेथड से भी इसका 48 आया था, ठीक है। तो ये आपका है भाग विधि। इस तरह से आप बहुत सारा जितना भी आपको दिया हुआ रहेगा भाग विधि आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग समझते हैं गुणनखंड विधि। ये आपका परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर अक्सर आप देखेंगे तो परीक्षा में गुणनखंड विधि की सहायता से निकालने के लिए आपका लसा हो चाहे मसा हो पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि में आपको समझाना चाहते हैं कि गुणनखंड विधि में हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले आपका जो भी संख्या दे रहेगा, जैसे यहाँ पर आपका है 8 12 16 24, सबको आपको करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के टर्म में उसको तोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, यानी कि 2 3 5 7 इस तरह से अगर गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 8 12 16 24 का अगर हम इस विधि से निकालते हैं तो सबसे पहले अगर हम 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो आप ऐसे करके गुणनखंड तोड़ दीजिए। जैसे 2 से 4, 2 से 2, आपका हो गया 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि हो गया 2 के पावर 3 हो गया आपका। उसके बाद अगर हम 12 का तोड़ेंगे तो 12 का भी तोड़ सकते हैं, 2 से 2 6 12, 2 से 3, तो यहाँ आपका हो गया 2 के स्क्वायर गुने 3 हो गया आपका। उसके बाद अगर हम चाहेंगे 16 का अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो देखिए 4 को आपका 2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। इसके बाद अगर आप 24 को तोड़ेंगे तो 24 को ऐसे आप तोड़ के लिख सकते हैं 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6। तो यहाँ 3 को 2 आपका आया तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 हो गया। तो इस तरह से आप देखिए चारों का आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम तोड़ के दिखा दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 को हम क्या लिखें, 2 के पावर 3 आया मेरा। 12 का मेरा क्या आया, 12 के हमारा आया है 2 के पावर 2 गुने 3 आया। 16 का मेरा क्या आया, 16 का हमारा आया 2 के पावर 4 आया। 24 का हमारा क्या आया, 24 का आया हमारा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 1। अब आपको इस रूप में तोड़ने के बाद करना क्या है कि आपको देखना है कि चारों में कौन कॉमन है। तो देखिए आपको कॉमन मिला कौन, 2 2 2 सब में मिला हुआ है। और उसके बाद देखना है कि कौन कॉमन सब में नहीं है। तो 3 है जो सिर्फ 2 कॉमन है, बाकी में नहीं है।
तो इसमें आपको लसन में करना क्या है कि जो आपको कॉमन मिलेगा उसको ले लेना है और उसका मैक्सिमम घात लेना है। तो जैसे देखिए 2 अगर आपको सब में मिल रहा है तो 2 का मैक्सिमम घात कितना है, 2 के पावर 4, बाकी तो सब छोटा ही है। तो इसका जो लघुत्तम होगा, लघुत्तम इसका होगा 2 के पावर 4 ले लिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो जो आपको इसमें नहीं भी सब में मिलेगा उसको भी लेना है और उसका भी मैक्सिमम घात के रूप में ही लेना है। तो 3 तो चूंकि सिंगल रूप में ही है तो आपको 3 एक ही टर्म में लेना है, यानी कि आप इसको 3 को सिर्फ एक ही आपका है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ 3 के पावर 2 रहता तो यहाँ 3 के पावर हम 2 लेते हैं, या 3 के पावर अगर 3 रहता तो 3 के पावर 3 ले लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सिंगल है तो एक ही ले लेंगे। तो इस तरह से इसका लघुत्तम हो गया 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 1। और 2 के पावर 4 को जैसे हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 16, और 16 में 3 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 48। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि गुणनखंड विधि से हम लोग लघुत्तम को कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका है समुच्चय विधि, जिसको हम लोग सेट मेथड कहते हैं, तीसरा मेथड। देखिए इसमें भी आप बहुत ही आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मेथड समझ गए होंगे, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं आपको समझाने के लिए। तो आप देख सकते हैं अगर आपको हम तीसरा मेथड समझाने की कोशिश करेंगे तो आप तीसरा मेथड से तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए ये आपका है सेट मेथड। सेट मेथड के आधार पर अगर हम 8, 12, 16, 24 का अगर हम लसन निकालना चाहेंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको हम लोग 8 को सेट के रूप में बना देंगे, यानी कि अपवर्ग, सब का अपवर्ग ले लेंगे हम। जैसे 8 का अपवर्ग क्या होता है, 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, इस तरह से जाएगा, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, इस तरह से चला जाएगा। और ये हमारा हो गया सेट में, ठीक है। इसके बाद अगर हम 12 को लेंगे तो 12 का भी सेट ले सकते हैं। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 12 5 60, 12 छक 72, इस तरह से चला जाएगा आपका। इसके बाद अगर हम चाहेंगे तो 16 को भी ले सकते हैं, 16 को ले सकते हैं। 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, इस तरह से हम ले लेंगे। इसके बाद अगर हम चाहेंगे तो 24 को भी ले सकते हैं। 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 छक 96, 24 पचे 20, से इस तरह से बहुत सारा हम ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि सब में देखेंगे कि कौन कौन है जो कॉमन सब में मिल रहा है। जैसे अगर आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉमन कौन कौन सबसे पहले मिलना शुरू होता है। तो आप देखिए यहाँ से 48 इसमें भी मिला, इसमें भी मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है। तो सबसे पहला कॉमन कौन हुआ मेरा 48। इसके बाद मेरा कॉमन कौन हो सकता है, अगर आप इसके बाद और आगे अगर जाएंगे तो इसमें भी 8 9 72 आ जाएगा, इसमें भी 72, इसमें तो खैर 72 नहीं आएगा, इसमें 96 आएगा, इसमें भी 96 आएगा, इसमें भी आएगा, और इसमें भी 96 आएगा। यानी अगला देखिए आप कहीं ना कहीं 8 अगर आगे जाएगा तो एक समय आएगा 96 भी आएगा। तो 96 देखिए इसमें भी मिल रहा है, 12 8 96 भी होगा, 16 6 96 भी होता है, और 24 हो गए 96 भी हो रहा है। तो यानी कि अगला स्टेप में आपको 96 जाएगा। इसी तरह से कोई और भी मिलेगा। तो चलिए दो से समझ सकते हैं आप। एक यहाँ पर हमको सेट बन गया, सबका कॉमन सेट बना, और इसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपको कॉमन सेट बना उसमें से जो आपका सबसे छोटा होगा वही आपका लसा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 48 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि लसा को क्या डेफिनेशन और लसा के डेफिनेशन के आधार पर लसा को बहुत आसानी से निकालना, उसके बाद लसा निकालने की 3 महत्वपूर्ण विधियां को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी का मैं अब पार्ट 2 लेकर के आगे हम कल आएंगे, अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए मैं लास्ट में कहूंगा कि आपको अगर यह मेरा पढ़ाने का वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अगर पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपका सचिवालय सहायक के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में है, इसके आप बेसिक से समझ लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट दूर हो जाएगा। अगर आप मैथ में कमजोर विद्यार्थी हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का ऑल बटन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर के लिए। तब के लिए धन्यवाद, जय हिंद।